तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ राया एंड द लास्ट ड्रैगन मूवी। तो मूवी की कहानी शुरू होती है जहाँ एक समय पहले कुमुद्रा नाम की प्रजाति के लोग सब साथ में मिलकर रहते थे और ये जाति और सब ड्रैगन साथ में मिलकर रहते थे और सभी ड्रैगन के अंदर बहुत शक्तिशाली जादू था। फिर एक दिन एक शैतान आया जिसका नाम ववंडर था। वो जिसको छूता वो पत्थर का बन जाता था और उसके छूने के बाद उसके रूप अनेक हो जाते थे। फिर सभी ड्रैगन ने उससे लड़ाई की लेकिन सब ड्रैगन पत्थर के बन गए और एक आखिरी ड्रैगन बच गया जिसका नाम शिशु था। उसने अपने अंदर के सारे जादू को एक हीरे में डाल दिया और उस हीरे की मदद से बवंडर को खत्म कर दिया और जो भी पत्थर में जमा था वो सब वापस जिंदा हो गए। पर जो ड्रैगन पत्थर में बने थे वो जिंदा नहीं हो पाए और ड्रैगन की कुछ शक्ति बची है तो वो शिशु के हीरे के अंदर ही है और उस हीर को पाने के लिए सभी कुमुद्रावासी लड़ने लगे। उनकी लड़ाई से कुमुद्रा के टुकड़े हो गए और वो 5 हिस्सों में बढ़ गए और इस हीर को हृदय भूम वालों ने छुपा दिया। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम राया है। वो उस जगह का पत्थर को दबाती है तभी वहाँ एक जाल आता है। राया वो जाल के अंदर आने से बच जाती है। फिर राया अपने एक जानवर को निकालती है जिसका नाम टुक टुक है। वो वहाँ से जाता है और सभी खतरों से बच जाता है। फिर वहाँ राया आती है। राया वो गेट को खोलती है और वहाँ अंदर जाती है जहाँ वो ड्रैगन हीर रखा है। फिर वहाँ एक आदमी आता है। राया जाके उससे लड़ती है। वो आदमी राया की लकड़ियाँ ही फेंक देता है और ये राया के पिता चीफ वेंजा है। वो राया को हीर की रक्षा करना सिखा रहे हैं और उसे बताते हैं सदियों से हमारे परिवार ने इस हीर की रक्षा की है, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसके बाद राया और उसके पिता महल में आते हैं। फिर वेंजा राया को कहते हैं हमारे बाकी कुमुद्रा वाले आ रहे हैं। राया कहती है मैं उनसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। वेंजा कहते हैं तो तुम उनसे लड़ने के लिए तैयार हो तो तुम इनके बारे में क्या जानती हो और हमारे बाकी भूम के बारे में कुछ बताओ। राया बताती है उनकी पहली भूम पूछ है जो एक तपते रेगिस्तान में है, दूसरी नाखून भूम जहाँ काला बाजारी चलती है, तीसरी रीढ़ भूम ठंडा बर्फ का जंगल, चौथी दंत भूम जिसकी हिफाजत खतरनाक बिल्ले करते हैं और पांचवी हमारी हृदय भूम। फिर वेंजा कहते हैं मैंने उन सबको यहाँ खाने पे बुलाया है और हम सबको एक साथ रह के एक दूसरे का विश्वास करना होगा और हमें वापस से कुमुद्रा बनना होगा। उसके बाद बाकी सब भूम वाले वहाँ आ जाते हैं। वेंजा उन सब का स्वागत करते हैं और कहते हैं हम सब सदियों से दुश्मन रहे लेकिन आज सब भूल के वापस से बन जाए कुमुद्रावासी। लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मानता है और सब मना कर देते हैं। फिर दंत भूम की एक लड़की राया पास आती है जिसका नाम नमारी है। वो राया से दोस्ती करती है। फिर वो दोनों वहाँ से जाते हैं और सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं। राया और नमारी दोस्त बन जाते हैं और साथ में बात करते हैं। फिर नमारी कहती है हम दोनों ही एक योद्धा है और हम दोनों ही ड्रैगन्स की दीवानी है। फिर नमारी राया को कुछ बताती है और कहती है शिशु सभी बवंडर को तबाह करने के बाद नदी में गए और कहीं बहते ही चले गए और वो 500 साल से किसी नदी में ही सो रहे हैं। राया कहती है कौन सी नदी में, नदियाँ तो बहुत सारी है। नमारी कहती है मुझे नहीं पता कौन सी नदी में और हमें वो मिल जाए तो हमारे पास एक ड्रैगन वापस आ जाएगा। फिर नमारी शिशु का वो लॉकेट राया को दे देती है। उसके बाद राया नमारी को ड्रैगन ही तरफ ले आती है। फिर नमारी राया को लात मारती है और कहती है तुमने इसे चुराने में मेरा काम आसान कर दिया। फिर वो दोनों लड़ते हैं। फिर सभी दंत वाले आके राया को घेर लेते हैं। फिर वहाँ वेंजा आते हैं और उन सबको अपनी तलवार से मारते हैं और सभी भूम वाले वहाँ आ जाते हैं और कोई वेंजा को पैर में तीर मारता है। फिर सभी जाके हीर को लेते हैं और वो नीचे गिर के टूट जाता है और हीर के टूटने के बाद बवंडर वापस जिंदा हो जाता है। वेंजा वो हीर का टुकड़ा उसे दिखाता है और उस हीर के टुकड़े से बवंडर डर जाता है। फिर वो सब भूम वाले हीर का एक एक टुकड़ा उठा लेते हैं और वहाँ से भागते हैं। राया भी अपने पिता को लेकर वहाँ से जाती है और ववंडर उनके पीछे आता है। ववंडर सभी को पत्थर बनाते जाता है। राया के पिता को पैर में लगी है तो वो चल नहीं पाते हैं। फिर वेंजा राया को हीर देते हैं और कहते हैं अब तुम्हें ही इस हीर के टुकड़ों को मिला के सब ठीक करना होगा और वेंजा राया को नीचे पानी में फेंक देते हैं और वो भी पत्थर बन जाते हैं। उसके बाद हम 6 साल बाद का सीन देखते हैं
जहाँ पूछ भूमि में एक लड़की जा रही है और ये कोई नहीं राया है जो बड़ी हो गई है और वो टुक टुक के ऊपर बैठी है। फिर उसे एक नीचे जगह दिखती है, तभी वहाँ बवंडर आता है। राया फटाफट अपना हील निकालती है और उसे दिखाती है। वो वहाँ से भाग जाता है। फिर राया वहाँ आती है और उस टूटे जहाज के अंदर जाती है। राया वहाँ शिशु की हर चीज रख देती है और शिशु लॉकेट निकाल के कहती है, मैंने तुम्हें हर एक नदी में ढूंढा पर तुम कहीं नहीं मिले। मैं यहाँ आखिरी छोटी नदी में आई हूँ और हम में से बहुत कम लोग बचे हैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं चाहती हूँ वो सब लोग लौट आए। फिर राया वो लॉकेट में पानी डालती है और इधर वो पानी ऊपर जाने लगता है। तभी वहाँ शिशु डाटू आ जाती है। राया उसे देखकर खुश हो जाती है। राया उन्हें बताती है, जब तुम 500 सालों से सोई थी और इंसानों ने तुम्हारा हीर तोड़ दिया। फिर राया वो टूटा हुआ हीर बताती है। शिशु उसे छूती है और वो चमकने लगती है। वो कहती है, ये मेरी छोटी बहन अम्बा का जादू है और हर ड्रैगन के अंदर अलग अलग जादू होता है। राया कहती है, तो तुम्हारे अंदर कौन सा जादू है? शिशु कहती है, मैं पानी में बहुत तेज तैर सकती हूँ। राया कहती है, ये हीर का टुकड़ा छूते ही तुम्हें शक्ति मिली, मतलब बाकी टुकड़े भी हमें मिल जाए तो तुम्हारे अंदर बाकी ड्रैगन का भी जादू आ जाएगा और तुम वापस से बवंडर को भगा सकती हो। फिर राया उन्हें बताती है, हीर के टुकड़े 5 भूम वाले ले गए, दंत, हृदय, रीढ़, नाखून और पूछ, और हम पहले पूछ भूम जाएंगे। फिर वो वहाँ पहुँच जाते हैं। वो दोनों उन जालों को पार करके अंदर आते हैं। फिर वो हीर के टुकड़े की जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ हीर पूछ भूम के मुखिया के हाथ में रखा है जो मर गया है। फिर वो दोनों उस तरफ जाते हैं। राया उसके हाथ में लकड़ी लगा देती है क्योंकि वहाँ जाल है, जो भी हीर उठाएगा वो उनके जाल में फंस जाएगा। राया वो हीर उठा लेती है और शिशु को दे देती है। शिशु उसे छूने के बाद एक लड़की बन जाती है। शिशु कहती है, ये मेरी बहन प्रणी का जादू है, वो कोई भी रूप बदल सकती थी। फिर वहाँ नमारी आ जाती है और कहती है, तुम अभी तक शिशु को ढूंढ रही हो? राया कहती है, ये लड़की ही शिशु है। नमारी उसकी बात नहीं मानती है और उसके सिपाहियों से राया को गिरफ्तार करने का कहती है। राया वो लकड़ी हटा देती है और उन सबके ऊपर रेत गिरती है। राया और शिशु वहाँ से भागते हैं और टुक टुक के ऊपर बैठ के वहाँ से जाते हैं। नमारी उनका पीछा करती है। फिर राया टुक टुक को पानी में गिरा देती है और नमारी के बिल्ले पानी में नहीं जा सकते, उनको पानी से डर लगता है। फिर राया और वो नाव में आ जाते हैं जहाँ एक लड़का है जिसका नाम बर्न है। राया कहती है, इस नाव का कप्तान कौन है? वो बच्चा कहता है, मैं ही इस नाव का कप्तान हूँ। राया कहती है, हमें जल्दी से नाखून भूम जाना है। फिर वो बच्चा अपने नाव को धीरे धीरे चलाता है और नमारी वहाँ तेजी से आती है। उसके बाद शिशु पानी में जाके वो नाव को बहुत तेज चलाती है। फिर शिशु पानी में तैरती है। राया कहती है, जब तक हमें सारे हीर नहीं मिल जाते तब तक तुम्हें इंसान बन के रहना होगा और किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम एक ड्रैगन हो। फिर शिशु इंसान बन जाती है। उसके बाद वो नाखून भूम पहुँच जाते हैं। राया कहती है, हीर का अगला टुकड़ा नाखून भूम के मुखिया डेंग हाई के पास है जो बहुत खतरनाक है। मुझे वहाँ अकेले जाना होगा, तुम्हें यहाँ नाव में रहना होगा। फिर राया और टुक टुक वहाँ जाते हैं। राया को वहाँ एक छोटी बच्ची अकेले दिखती है। राया जाके उसे उठा लेती है और वह बंदर टुक टुक पे रखे बैग के अंदर से हीर निकाल लेते हैं और वहाँ से भागते हैं और वो छोटी बच्ची भी उन बंदरों के साथ मिली हुई है। राया उनका पीछा करती है। फिर हम शिशु को देखते हैं जो वहाँ बाजार में आती है और सभी चीज़ों को उठा लेती है। उससे सब लोग घेर लेते हैं और कहते हैं, तुम हर दुकान से खुलेआम चोरी कर रही हो। फिर वहाँ एक दादी आती है और शिशु को वहाँ से ले जाती है और राया उन चोरों का पीछा कर रही है। फिर वो उन्हें पकड़ लेती है और वो राया को हीर दे देते हैं। फिर राया उन्हें कहती है, तुम कुछ भला करके कमाओगे। वो इन सिपाहियों का ध्यान भटकाते हैं और राया अंदर चले जाती है। फिर वहाँ एक आदमी से पूछती है, डेंग हाई कहाँ है? वो बताता है, डेंग हाई मर गया है। राया कहती है, तो हीर का टुकड़ा किसके पास है? वो आदमी कहता है, हमारी एक बूढ़ी मुखिया के पास है। फिर हम शिशु को देखते हैं जहाँ वो बूढ़ी औरत उसे कहीं ले जा रही है। फिर शिशु वो गेट के अंदर जाती है और वो बूढ़ी औरत कहती है, तुम मुझे बताओ हीर के बाकी टुकड़े कहाँ हैं? फिर बवंडर शिशु के पीछे आता है। तभी वहाँ राया आती है और वो हीर छीन लेती है। फिर राया शिशु को वो हीर का टुकड़ा देती है और सब जगह कोहरा हो जाता है। शिशु कहती है, ये मेरे भाई जैगान का जादू है। फिर वो अपनी नाव में आ जाते हैं जहाँ वो चारों चोर भी है
उसके बाद वो रीड भूम की तरफ निकल जाते हैं। शिशु कहती है तुम सब भूम वाले मिलकर उस बवंडर का सामना क्यों नहीं करते हो। राया कहती है मेरे बाबा ने उन सब पर यकीन किया पर उन्होंने धोखा दे दिया। शिशु कहती है तुम सब ये बदल सकती हो। राया कहती है मैंने सब कोशिश कर ली है, कुमुद्रा अब एक साथ नहीं हो सकते। फिर वो रीड भूम पहुंच जाते हैं। शिशु और राया वहां जाते हैं। शिशु वो गेट को बजाती है और वो दोनों एक जाल में फंस जाते हैं। फिर वो देखते हैं वो एक जगह पे बंधे हुए हैं। फिर वहाँ एक आदमी आता है, वो कहता है तुम इतनी आसानी से मेरा हीर नहीं चुरा सकते। फिर वहाँ वो सब टुक टुक पे बैठकर आ जाते हैं और उस आदमी को बांध देते हैं। और वहाँ नमारी और उसकी सेना राया को ढूंढने आई है। राया बाहर देखती है रीड भूम के सभी लोग पत्थर बन गए हैं। राया वो आदमी कहती है रीड में तुम ही अकेले बचे हो। फिर राया हीर का बैग शिशु को देती है और कहती है वो यहाँ मेरे लिए आए हैं, मैं उन्हें उलझाती हूँ, तब तक तुम सब यहाँ से निकल जाना और मुझे पता है नमारी को कैसे उलझाना है। फिर राया उस आदमी से उसका नाम पूछती है। वो आदमी अपना नाम टोंग बताता है। राया कहती है तुम हमारी मदद करो और यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता है और तुम भी हमारे साथ चलो। फिर राया वहाँ जाती है और नमारी को अकेले लड़ने की चुनौती देती है। फिर वो दोनों लड़ते हैं। नमारी राया को बहुत मारती है। फिर वहाँ शिशु ड्रैगन बन के आती है और सब जगह धुआं कर देती है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो सब शिशु को देखते हैं और उसे नमन करते हैं और रीड भूम का हीर टोंग शिशु को दे देता है और वहाँ बारिश होने लगती है। शिशु कहती है ये मेरे पेंगू भैया का जादू है। फिर शिशु वहाँ आसमान में चलती है और वो आखिरी दंत भूम के लिए निकल जाते हैं। फिर शिशु राया को उसके हृदय भूम में ले आती है और बताती है हमारे सभी ड्रैगन भाई बहन यहीं पे पत्थर बन गए थे और हम 5 ही बचे थे। हमें बवंडर ने घेर लिया था। फिर हमने हमारे जादू को एक साथ मिला दिया और उन्होंने बनाया ड्रैगन हीर और मेरे भाई ने वो हीर मुझे दिया क्योंकि उन्हें मुझ पे भरोसा था और वो सब पत्थर के बन गए। फिर मैंने बवंडर को हीर के अंदर जमा कर दिया और तुम्हें भी नमारी पे विश्वास करना होगा। राया शिशु की बात मान लेती है। उसके बाद वो दंत भूम पहुंच जाते हैं और वो चारों छुप के अंदर जाते हैं और नमारी की खिड़की पे चिट्ठी रख देते हैं। नमारी वहां जाके उसे देखती है जिसमें से ड्रैगन लॉकेट निकलता है जो उसने ही राया को दिया था। फिर राया उस जगह पर जाती है। नमारी वहाँ हीर का टुकड़ा रख देती है। फिर वहाँ शिशु आती है। नमारी अपना हथियार निकालती है। शिशु नमारी के पास जाके कहती है पता है तुम किसी को नहीं मानना चाहती हो, तुम तो बस अच्छी दुनिया चाहती हो। तभी राया अपनी तलवार से नमारी पे हमला करती है लेकिन वो तीर जाके शिशु को लग जाता है और वो पानी में गिर जाती है। नमारी वहाँ से भाग जाती है और वहाँ का पानी सूखने लगता है। पानी नहीं है तो बवंडर डरते नहीं है और वहाँ महल में जाते हैं। फिर वो बैग फेंक कर राया नमारी को मारने आती है। राया और वो दोनों लड़ते हैं और इधर ये सब मिलकर हीर की मदद से वो सब लोगों को बाहर निकालते हैं। राया नमारी को घायल कर देती है। नमारी कहती है मैं शिशु को नहीं मारना चाहती थी, इसकी जिम्मेदार तुम हो। फिर राया और नमारी वहाँ से जाती है और सभी की जान बचाती है। फिर वो सब नीचे जमीन के अंदर आ जाते हैं जहाँ बवंडर उन्हें घेर लेते हैं। राया कहती है हम इस हीर के टुकड़ों को जोड़ के बवंडर को भगा सकते हैं। फिर राया नमारी को टूटा हुआ हीर दे देती है और राया एक पत्थर बन जाती है और वो सब नमारी को हीर का टूटा हुआ हिस्सा दे देते हैं और वो सब भी पत्थर बन जाते हैं। नमारी उस हीर को जोड़ देती है और वो भी पत्थर बन जाती है। उसके बाद उस हीर का जादू चलता है और वो सब वापस से इंसान बन जाते हैं। पानी और सभी ड्रैगन वापस जिंदा हो जाते हैं और वो सभी ड्रैगन मिलकर शिशु को भी जिंदा कर देते हैं। शिशु अपने परिवार को देखकर खुश हो जाती है और वो ये सब के लिए राया को शुक्रिया कहते हैं और वो सब शिशु को गले लगा लेते हैं। फिर राया हृदय भूम जाके अपने पिता से मिलती है और वहाँ वो बाकी सब भूम वाले भी आ जाते हैं और वो सब वापस से मिलके कुमुद्रा बन जाते हैं और साथ में मिलके रहते हैं और ये मूवी हो जाती है दी एंड। तो गाइस आपको मूवी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और आगे भी ऐसे एनिमेशन मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।